नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पा सेन। ऑनलाइन शिक्षण के अंतर्गत मैं आपको बीए सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड पढ़ा रही हूँ। इसके अंतर्गत आप सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे से आगे इन वीडियो का लाभ मिल सके। हमने एक पहले क्लास ली थी, सेकंड क्लास। हम होली निबंध के तात्विक समीक्षा के बारे में बताएंगे, समझाने की प्रयास करेंगे। होली निबंध की एक सूत्रता में बनना इसका पहला तात्विक समीक्षा के रूप में है। निबंध में किसी एक भाव या विचार का वर्णन होता है, ये आप सभी जानते हैं। एक विषय को लेकर निबंध में उसके बारे में पूरे विस्तार पूर्वक बताया जाता है। उसी प्रकार वह ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कि रोचकता भी हो और प्रभावशाली भी हो, ताकि हर कोई उसे आगे से आगे पढ़ने में उसकी रोचकता दिखा सके। क्योंकि अगर किसी भी वस्तु में पढ़ने में हमें रोचकता नहीं होगी तो कोई भी उसे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेगा, अपनी रोचकता नहीं दिखाएगा। तो वही निबंध में होना चाहिए और लेखक ने भी यही प्रयास किया है कि निबंध में रोचकता बनी रहे। उसके इसीलिए उसने एक सूत्रता यानी कि निबंध में जो होली है निबंध लिया है, उसे एक सूत्र में आगे से आगे किस तरीके से बांध के रखना है, सूत्रता बनाए रखनी है, ये दर्शाने की कोशिश की है। लेखक अपने प्रसंगों और दृष्टांतों का प्रयोग किया है, इसीलिए निबंध में एक सूत्रता की परंपरा का निर्वाह होता है। और होली निबंध में होली जैसे सांस्कृतिक त्योहार का विविध दृष्टिकोण से वर्णन किया गया और अनुभव के आधार पर इसकी रचना की गई। इस निबंध में प्रारंभ से अंत तक होली के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है, उसे मनाने का, उसे किस तरीके से बताया गया है कि हमें होली के बारे में अपनी संस्कारों को किस तरह हमारी चेतना में लाना चाहिए। इस निबंध में प्रारंभ से अंत तक होली के विभिन्न प्रयोजनों को आयामों के रूप में भी अभिव्यक्त किया है। इस निबंध को मनाने के प्रयोजनों को मानवीयता से जोड़ा गया है। जब सामाजिक व्यवस्थाओं का सुव्यवस्थित न होना, शिक्षित युवकों का बेरोजगार होना, देश की आर्थिक स्थिति का सुदृढ़ न होना, किसानों को उनकी उपज के अनुसार उनका मूल्य न मिलना आदि आर्थिक स्थितियों को सुदृढ़ न होना को बताया गया है। देश के नेताओं का भ्रष्ट होना, अत्यधिक महंगाई के कारण व्यापारिक प्रतिष्ठानों का वीरान होना आदि कई ऐसे कारण हैं जिन्हें दिखाते हुए होली के त्योहारों को मनाने का औचित्य को भी बताया गया है। त्योहारों का खोखलापन होना, संस्कारों का एक प्रतीक मात्र रह जाना, इस प्रकार लेखक ने निबंध में भारतीय परिवेश को भी समझाने का प्रयास किया है। क्योंकि वे भूतनाथ, शमशान विहारी और मुंडमालाधारी आदि का उदाहरण देकर आठों पहर अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहते हुए भी वह अनुराग और विराग में रहते हुए महादेव का उदाहरण देते हुए ये बताया गया है कि हमें किस प्रकार से जिस प्रकार ईश्वर भी अपने अनेक रूप रखते हुए भी अपना कार्य करता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी किसी भी परिस्थिति में अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण रसिक बिहारी श्रृंगार के अग्रदूत और प्रेम के प्रतीक के रूप में मान को प्राप्त हुआ है। वह सशस्त्र गोपियों के प्रेम पाश में बंधे राधिका उनकी बाहों में नित्य प्रति उपस्थित रहती है, लेकिन इतना सब होने पर भी वह गीतों में उनकी निर्लिप्तता प्रकट होती है। अर्जुन को सांसारिक मोह माया में फंसे रहने के बावजूद भी कृष्ण के उपदेश के बाद में वह अपने परिवार के साथ में महाभारत का युद्ध करता है। इस प्रकार के कई प्रसंगों के द्वारा, कई उदाहरणों के द्वारा लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति चाहे कहीं पर भी हो जाए, लेकिन उन्हें हमारी चेतना को, हमारी संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। इससे हमें ये सिद्ध करना चाहता है लेखक कि निबंध को किस प्रकार एक सूत्र में बांधा जा सके। फिर अंततः लेखक पुनः होली के त्यौहार की वास्तविकता की ओर आते हैं और बताते हैं कि होली का त्यौहार अपना मन शुद्ध वर्ष भर की कहा-सुनी माफ करके, हाथ जोड़कर, अपने मित्रों से मिलकर, बाहें पसार कर, यथासमर्थ मन खोलकर एक दूसरे से मिलना, इस त्यौहार से भाईचारा, प्रेम प्रदर्शन का त्यौहार है जो निष्प्रयोजन हमारी एक सूत्रता को बांधे रखता है। फिर रोचकता, जिस तरह से हमने पहले बताया कि निबंध हो चाहे विधा कोई भी हो, जब तक उसमें रोचकता नहीं होगी तब तक
पढ़ने वाला उसमें अपना आनंद नहीं दर्शा पाएगा और वह नहीं चाहेगा कि उसे आगे से आगे एक सूत्र में बढ़ाया जा सके, उसे पढ़ा जा सके। तो इसी में निबंध विधा को सामान्य तौर पर नीरस माना जाता है, परंतु इस विधा में यदि लेखक अपने कौशल द्वारा अपनी नीरसता को सरसता में बदलता है तो वह निबंध रोचक बन जाता है। होली निबंध की रोचकता बनाने के लिए लेखक ने अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए और इन उदाहरणों ने कई माध्यमों से जोड़ने का प्रयास भी किया है। और भले ही हमारी बातों में तुम्हारे मुंह में ही निकली, पर तो थोबड़ा से लटकाए हुए, इस तरीके से कई ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया है जिससे कि मनुष्य को पढ़ना अच्छा लगता हो और जो कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन में आने वाले शब्द है। हमने इससे पहले भी जिक्र किया था कि उन्होंने यही कोशिश की है कि हमारे जो रोज़मर्रा के जो शब्द हैं वही इस निबंध में प्रयोग में लाए जाएं। सजीवता निबंध का अगला तात्विक जो समीक्षा है वह है सजीवता। हम कई भी विधा ऐसी पढ़ते हैं तो हमें ये लगना चाहिए कि जो हमारा शीर्षक है उसमें कहाँ तक सजीवता है, कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक वो जीवित रूप में। ये नहीं है कि हम पता नहीं कौन से युग की बात कर रहे हैं कि वो है या नहीं, हमारे जीवन में वो कब तक उतर रहा है, हमारे जीवन में कब तक वह सजीव रहता है। तो सजीवता से आशय वर्ण विषय के प्रस्तुतिकरण में शैली की विशिष्टता है। होली भारत का विशेष त्योहार है। बसंत के आगमन पर इस त्योहार को लोग बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। निबंध में इस त्योहार को मनाने की दुविधापूर्ण स्थिति का वर्णन किया गया है, परंतु साथ ही निबंध को इस सजीवता को बनाए रखने के लिए अनुराग और विराग यानी कि प्रेम और बिछड़ने को भी साथ में लिया गया है। फिर अगला इन्होंने तत्व लेते हुए बताया गया है कि निबंध में कहाँ तक भावात्मक है, यानी कि हमारी भावनाओं से कहाँ तक जुड़ा गया है। तो भावात्मकता को बताने के लिए त्योहार मनाने का संबंध मानव के हृदयगत भावों की अभिव्यक्ति है। त्योहार मनाने की मानसिक स्थिति के अनुसार ही भावों की उत्पत्ति होती है। होली है, होली के नाम से ही मस्तिष्क में एक रंगारंग कार्यक्रम का मानसिक सूत्रपात होता है। होली है निबंध में लेखक ने रंगारंग कार्यक्रम को विपरीत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी व्यवस्थाओं से जोड़ते हुए उसका एक निष्कर्ष निकाला है और निष्कर्ष को प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया है। त्योहार मनाने के पीछे मानवीय भाव उनके अनुकूल होने चाहिए। त्योहार की वास्तविकता है, लेकिन देखो त्योहार हम जब भी हम हर्षोल्लास से मना सकते हैं जब हमारा मन प्रसन्न हो। जब तक हमारा मन प्रसन्न नहीं होगा तब तक हमारे मन में उस त्योहार की हर्षोल्लास की भावना नहीं आएगी। फिर अगला उसका तात्विक है संगीतात्मक। संगीतात्मक यानी कि उसमें इस तरह से होना चाहिए कि हम किसी भी विधा को पढ़ते हैं तो पढ़ते समय हमारे मन मस्तिष्क में ऐसे लगता हो जैसे किसी संगीत का विचरण हो रहा है और हमें आनंद की अनुभूति हो रही है। संगीतात्मक काव्य की विशेषता ये है कि कभी कभी गद्यात्मक शैली में भी संगीतात्मक का प्रयोग होता है। होली निबंध में कई जगह ऐसी पंक्तियों का उल्लेख है जिसमें संगीतात्मक का आशय होता है, यानी कि कई जगह ऐसी पंक्तियों को डालना जो कविता का रूप लेती है और उस कविता के रूप में उनको गुनगुनाना, ताकि उसमें निबंध में एक गद्य विधा होते हुए भी उसमें संगीत का आनंद आ सके, उसमें बुद्धि, धर्म, धन, मान, प्राण आदि स्वाह हो जाए और थोड़ी ही देर के लिए तरंगों के साथ हम उसमें झूम उठे। अगर हम तो जो है वही है, तुम्ही में समझा हो समझ लो, हमारी कुछ हानि नहीं, परंतु ये मुझे रखो, सीख रखो, समझ रखो कि अनुराग विराग वास्तव में एक है। यानी कि हमें अगर प्रेम है तो हमें नफरत भी है और नफरत है तो हमें प्रेम भी है। व्यक्तिकता का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का जोड़ना, मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रदर्शन करना, मनुष्य के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देना, ये इसका दूसरा अगला तात्विक समीक्षा है। निबंध लेखक के व्यक्तित्व प्रदर्शन होता है। निबंध की भाषा शैली से लेखक का व्यक्तित्व प्रतिबद्ध होता है। लेखक शैली से लेखक के मानसिक उद्यमों का परिचय मिलता है। होली है निबंध के लेखक प्रताप नारायण मिश्र स्वतंत्र प्रकृति के मानसिक दृढ़ता के धनी थे। लेखक ने संपूर्ण निबंध में मानसिक यथार्थ को विचारों की अभिव्यक्ति की है। उदाहरण स्वरूप काल, कर्म, ईश्वर अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, संसार की स्तुति करने वाला हो, निंदा करने वाला हो, दृष्टि से लाभ दिखाई देने वाला हो, वीर पुरुष हो, वही जो कभी भी किसी भी दशा में अपनेपन से स्वप्न में विमुख ना हो, स्वप्नों में लीन हो। हम इन मूल मंत्र को
भूल कर भी ना भूले, जो हमारा है वही हमारा है। यानी कि हमारे पास अभी वास्तविकता में हमारे पास जो है वही हमारा है। हम काल्पनिक स्वप्न देखकर कुछ देर के लिए हम खुश हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक हमें खुशी हासिल नहीं हो सकती। इसका अगला तात्विक समीक्षा के रूप में है हास्य और व्यंग्य। किसी भी विधा के अंतर्गत जब तक हास्य और व्यंग्य नहीं होगा वह पढ़ने में रोचक नहीं होगा। तो लेखक ने इसका भी ध्यान में रखते हुए निबंध की रोचकता और प्रभावत्मकता बनाने के लिए हास्य एवं व्यंग्य को भी समावेश करने अपना अनिवार्य समझा है। होली निबंध में इस परंपरा के निर्वाह किया गया है। निबंध में सर्वत्र हास्य व्यंग्यात्मक का समावेश किया है। जैसे होली है तुम्हारा सिर है, यहाँ दरिद्रता की मारे, आग के मारे होली होरा बुना हुआ और हरा चना हो रही है, इन्हें होली सूझ रही है। यानी कि यहाँ तो होली के मारे, गरीबी के मारे, दरिद्रता के मारे हम खुद होरा हो जा रहे हैं, हम खुद अंदर के अंदर जले जा रहे हैं, और इन्हें हरे चने यानी कि नया धान जो सीखने के बाद में होरे के रूप में जलाया जा रहा है, उन्हें वह दिखाई हो रहा है। हमें दरिद्रता के कारण हमारा मन जल रहा है, वह उन्हें नहीं दिख रहा है। हमारे जो जीवन जल रहा है वो उन्हें नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से हास्य और व्यंग्य को भी उन्होंने समावेशित किया है। फिर उन्होंने अपने निबंध में अलंकारों को भी अलग से महत्व दिया है। जैसे सजीवता रोचकता में वृद्धि के लिए अलंकारों का भी प्रयोग किया है। अलंकारों का प्रयोग पहले पाठन में रुचि बनाए रखता है, और क्यों कि अलंकार के द्वारा ही हम कई उदाहरण देकर और किसी भी बात को कई तरीके से समझा सकते हैं। अलंकार के द्वारा हम एक बात को अलग अलग तरीके से अलग अलग अर्थों में बता सकते हैं। लेखक ने निबंध में अलंकारों का प्रयोग किया। यथा भगवान कृष्णचंद्र को लोग श्रृंगार रस का देवता मानते हैं, पर उनकी निर्लिप्तता गीतों में दिखाई देती है। कृष्ण भगवान का उदाहरण दिया है, महादेव का उदाहरण दिया है, बेरोजगारी का उदाहरण दिया है, शिक्षित लोगों का उदाहरण दिया है, अपने आप में रोचकता लाने का उदाहरण दिया है। इस तरीके से अलंकारों का वर्णन करके उसमें रोचकता का प्रयास किया। जब तक जगत के सटराज में विराज ना हो जाए तब तक अनुराग का निर्वाह नहीं हो जाए। सटराज क्यों कि कृष्ण को सट राग में यानी कि 6 अलग अलग रागों में 6 अलग अलग तरह से अपने जीवन जीने की कला के रूप में बताया गया। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में सट राग का यानी कि सभी प्रकार के अनुभवों को याद करते रहना चाहिए। फिर कलात्मकता को लेते हुए लेखक ने कलात्मकता का आशय निबंध लेखक में कलागत सौंदर्य के उपस्थिति के रूप में बताया गया और शैलीगत वैशिष्ट्य की अभिव्यक्ति की है। होली निबंध की भाषा सरल, प्रवाह और विषयानुकूल है। इसमें मुहावरे, लोकोक्तियों आदि का भी प्रयोग निबंध में जहाँ होने चाहिए उसी के अनुसार किए गए हैं। भाषा के रूप में उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि के उदाहरण देते हुए कई शैलियों के द्वारा इसे रोचक बनाया गया है। इससे हम कह सकते हैं कि होली निबंध विधा की जो तात्विक दृष्टि है उसके अनुसार उसमें जो भी बिंदु आने चाहिए उन्हें पूर्ण करने की कोशिश की गई है। तदनुसार आज हमारी होली है। चित्त शुद्ध करके वर्ष भर की कई सुनी समा करके, हाथ जोड़ के, पांव पकड़ के, मित्रों को मनाकर, बाहें पसार के, उन्हें मिलने यथा सामर्थ जी खोलकर परस्पर प्रसन्नता संपादन करने का दिन है। जो लोग प्रेम का तत्व तनिक भी नहीं समझते, केवल स्वार्थ साधना की इति कर्तव्यता समझते हैं, पर अपने ही देश जाति उनकी घृणा न हो, अपने आमोद प्रमोद में मिला समय अंतरता में मित्रता का अधिकार बनाने की चेष्टा करने का त्योहार है। जो निष्प्रयोजन हमारी बात बात पर मुकरते ही हो, उन्हें अपने भाग्य के अधीन छोड़ के अपने मौज में मस्त रहने का समय है। यानी कि जो मनुष्य हमारे साथ खुशी में खुश और दुखी में दुखी होते हैं वही हमारे वास्तविक मित्र है। जो हमारी बात बात पर मुकरते हैं यानी कि हम जो भी अगर अच्छी बात कहते हैं तो भी वो उसे बुरी मनाने में, उसको मुकरने में, उसे नकारने में रहते हैं। हम अगर अच्छी कहते हैं तो उसे भी नकारने में रहते हैं। तो उनके साथ हम एक मित्रता रखकर नहीं जी सकते। हम होली की बातें एक ही दिन नहीं बल्कि वर्ष भर, जीवन भर हमें होली के बातें ही हमारे जीवन में रंगों का उपयोग लाना चाहिए। इसी से कहते हैं नई बहू की नई घर में ना घुस रहो, पर्व की दिन मन मार कर ना बैठे रहो। होली का त्योहार है, मानसिक आनंद लो और सभी को होली है रे, होली है रे।